साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और ये जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने ही उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते थे। वे ना तो रक्त से, ना शरीर की इच्छा से और ना मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर निवास किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। उसके अनुग्रह की परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकमात्र परमेश्वर पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसे प्रकट किया। देखकर जहां की हालत को यूं तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीन पर आशियां बनाया उसने। मुंह फेर कर क्यों चला, फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। सफेद फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है,
और बहुत तेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए होते हैं। हे प्रभु, उन्हें हम कैसे जाने? उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हे प्रभु, मैं अभी भी नहीं समझ सका। भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह में आता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे ने मुझसे कहा, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। देखो, ये कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परंतु हे प्रभु, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धार उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा, और बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और उस पर टकरे लगी, परंतु वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा, और बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और उस पर टकरे लगी, और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। उसके उपदेश अद्भुत है, और वो अधिकार से सिखा रहा है। हाँ, वो भी व्यवस्था में गुरुओं तरह नहीं है। जब वो लोगों को सारी बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया। यीशु तुझे बुला रहा है, गुमराह क्यों तू भटके। यीशु तुझे बुला रहा है, आ मेरा दास बहुत बीमार है, और केवल प्रभु
उसे चंगा कर सकते हैं। आप पता लगाओ कि वो कहाँ है। स्वामी, स्वामी, यीशु नासरी नगर में प्रवेश कर चुका है। मैंने उसे देखा है। उसके पास चंगा करने की परमेश्वर की सामर्थ है। आप लोग मेरे बदले उनके पास जाओ और उसे जाकर कहो कि आकर मेरे दास को चंगा कर दे। हाँ हाँ, अवश्य। हे रब्बी, यहाँ एक दयालु सूबेदार है और जिसका एक दास बीमार है, वो मरने वाला है। सिर्फ तुम ही उसे आकर चंगा कर सकते हो। हाँ, वो इस योग्य है कि तुम उसके लिए करो। वो हमारी जाति से प्रेम करने वाला और उसी ने हमारे लिए आराधनालय बनवाया है। प्रभु, 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 हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा बहुत दुखी पड़ा है। मैं आकर उसे चंगा करता हूँ। ना प्रभु ना, आप मेरे घर में आने का कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे छत तले आए। पर आप केवल अपने मुख से बोल दो, वो चंगा हो जाएगा। मुझे इसका पूरा विश्वास है प्रभु, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है। अगर एक को बोलता हूँ कि आओ तो वो आता है, दूसरे को बोलता हूँ जाओ तो वो जाता है। प्रभु, अगर मैं अपने दास को बोलता हूँ कि ये करो तो वो वही करता है। प्रभु, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत तेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। वहां रोना और दांतों का पिसना होगा। क्या ये सब तेरा विश्वास है, वैसा ही तेरे लिए हो। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, उद्धार हो ही पाएगा, उद्धार हो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। थोड़े दिनों के बाद वो नाइन नाम की एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। ये तो कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। करने में और जीवन यापन के लिए बहुत संघर्ष किया, कई कष्ट उठाए। वो उसका एकमात्र सहारा था और ये भी मर गया। वो परमेश्वर का भय रखने वाला था, बिल्कुल अपनी विधवा माँ की तरह। हाँ, सबको प्रिय था। ऐसा लगता है कि यहाँ पूरा शहर आ गया। देखो, इस वक्त आ रहे हैं। हमारे नगर में आ रहे हैं। मैंने सुना है उसमें चंगा करने का सामर्थ्य है। हाँ, यदि वो कुछ पहले आया होता
सकता है? केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। जहां तक मुझे धर्मशास्त्र का ज्ञान है, किसी भी भविष्यवक्ता ने ऐसा आश्चर्य कर्म आज तक नहीं किया। मत रो। तू ही परिचयवंत, तू ही आदि, तू ही अनंत। है जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। दुखियों का उजड़ा है जब खिलता हुआ सा हंसता चमन। दुखियों का उजड़ा है जब खिलता हुआ सा हंसता चमन। गुलशन को फिर से महकाया करके अपना रहमो करम। तू ही आदि, तू ही अनंत, तू ही ज्योति, तू ही जीवन। सजा हो गया। अरे हमारे बीच में नबी हुआ है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। अरे आज तक तो इतने लोगों को, बीमारों को चंगा किया, उनको जीवन दे दिया, जला दिया मुर्दे को जला दिया। चमत्कार है प्रभु, चमत्कार है। परमेश्वर की जय आज तक व्यवस्था के अनुसार चलता था। हालेलुया, तू महान है। अब से मैं तेरे पीछे हूँ। परमेश्वर की जय हो। तू वाकई चमत्कार है। तू वही ख्रिस्ट यीशु है, हालेलुया, जो आने वाला था। क्या ये किसी तरह का जादू है? हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे बीच में ये बड़ा नबी हुआ है। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। हे परमेश्वर, तेरी जय हो। परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु तेरी। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। हाँ रब्बी, उसने बीमारों को भी चंगा किया है। भूत और दुष्ट आत्माएं निकल आती हैं। उसके उपदेश अद्भुत है, धर्मगुरुओं के समान नहीं। यहाँ तक कि उसने मुर्दों को भी जिंदा किया है। हमने अपनी आंखों से देखा है। उसने विधवा के इकलौते पुत्र तक को जिंदा कर दिया। उसके पास जाओ और उससे पूछो कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो है। जाओ। जाओ। यीशु ने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की प्रतीक्षा करें। जो कुछ तुमने देखा और सुना है, जाकर यूहन्ना से कह दो
कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहनते हैं और सुख विलास से रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वही है जिसके बारे में लिखा है, मैं तेरे दूत को आगे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई भी नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उससे भी बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में जोर होता रहा और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्थापक भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वो यही है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, विश्वास जो भी मसीहा पे लाएगा, उद्धार हो ही पाएगा, उद्धार हो ही पाएगा। तन और मन के दुखों से वो, तन और मन के दुखों से वो छुटकारा पल में पाएगा, छुटकारा पल में पाएगा। विश्वास जो। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं?